नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में आप ईवीएस पोर्शन का तैयारी कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों का भी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेक्टेड प्रश्नों का दोस्तों, वेतनमान आपका हक है, वेतनमान हक है आपका, लेकिन एक फॉर्मेलिटी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, एग्ज़ाम आपको देना है। तो इस वेतनमान के लिए जो आपका सपना है आप कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए हम एक रास्ता दिखाने वाले हैं, एक जगह बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग चलते चलते थक चुके हैं, जेटेट एग्ज़ाम दिए, जेटेट नहीं निकाल पाए। यदि जेटेट आप निकाल लिए होते तो आपको ये पारा शिक्षक आकलन परीक्षा नहीं देना पड़ता। लेकिन आप थक चुके हैं, जेटेट देते देते सरकार के खिलाफ रैलियां करते करते बहुत कुछ आप अपना वेतनमान के लिए बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं। अब अंतिम मोड़ पर है और आपको अब वेतनमान मिलेगा, आपका हक है। लेकिन इसके लिए जो परीक्षा का चरण है, कैसे ये आप पास करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हो क्या रहा है दोस्तों, जो हमारा अनुभव है, हमारी टीम का अनुभव है, हम लोग के अनुभव के आधार पर हम लोग देखते क्या है कि प्रायः लोग कोई जेटेट में 10 मार्क्स के लिए फेल किया है, कोई 5 मार्क्स के लिए फेल किया है, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, मतलब बहुत कम से लोग फेल कर रहे हैं, सफल नहीं पा रहे। वो जो बाउंड्री है जेटेट का, इस जेटेट के बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे, लटक जा रहे बीच में। तो हम आपको कुछ टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, ये अंत तक बने रहिए। हम बीच बीच में आपको बताएंगे, तब तक कुछ प्रश्न देख लीजिए। और हाँ, ये हमारा तीनों व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये कोई भी तरह का इंक्वायरी हो तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर नहीं लगे इंक्वायरी, नहीं, ये आपको नहीं मिले तो इस पर आप करिए, इस पर नहीं तो तीसरा ही है ही। इसलिए तीनों प्रश्न को व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लेंगे, व्हाट्सएप नंबर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर। दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा यानी कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। और आप लोग जानते हैं लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कौन है? लाइसोसोम है। कोशिका का ऊर्जा घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम हुआ। अगला प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? हम सभी का जो लाइफ है, जीवन है, इसका मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका को ही संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, प्रकार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। कोशिका को मूलभूत इकाई, संरचनात्मक इकाई, प्रकार्यात्मक इकाई भी कहते हैं।
कोशिका को। आप सभी जानते होंगे कि एक ही तरह के बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से, एक ही तरह के बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक, बहुत सारे उत्तक, एक जैसा बहुत सारे उत्तक के समूह को यंग कहते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के हमारा एक पूरा शरीर का निर्माण करता है। तो शरीर सबसे बड़ा हुआ, इससे ये छोटा हुआ, इससे ये छोटा हुआ, और कोशिका सबसे छोटा हो गया। कोशिका सबसे छोटा हो गया। तो कोशिका को आप क्या कहेंगे? कोशिका को मूलभूत इकाई कहेंगे, संरचनात्मक इकाई कहेंगे, प्रकार्यात्मक इकाई कहेंगे कोशिका को। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए। पौधों में जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, वैसा पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है को क्या कहते हैं? यहाँ पर आप देखिए, नमक युक्त मिट्टी यानी लवण वाली मिट्टी कहाँ पर मिलता है? ये समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे लवण वाली मिट्टी, नमक वाली मिट्टी पाई जाती है। वहाँ पर जो पौधे उगते हैं इसको हैलोफाइट कहते हैं। नमक वाले जगहों पर, जहाँ का भूमि ज़्यादा नमकीन हो, जहाँ पर नमक ज़्यादा पाया जाता हो, वहाँ पर जो पौधे उगते हैं इसको हैलोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स किसको कहेंगे? मरुद्भिद पौधों को। मरुद्भिद मतलब राजस्थान, मतलब रेगिस्तान, बालू जगह पर, जहाँ पर बालू ही बालू, बालू ही बालू हो, बालू ही बालू हो, पानी कम हो, पानी कम हो, गर्मी ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, उन जगहों पर जो पौधे उगते हैं उसको जीरोफाइट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हमको नमक युक्त पूछा था, तो नमक युक्त पौधों को, जहाँ पर नमक युक्त मिट्टी रहता है वहाँ पर उगने वाले पौधों को हैलोफाइट कहेंगे। रेगिस्तान जगह में, जहाँ बालू ही बालू रहेगा, वहाँ पर उगने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। चलिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है? यानी कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दोस्तों राइबोजियम एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। राइबोजियम दलहन पौधों के जड़ों में पाया जाता है। बात समझ में आया? राइजोबियम दलहन पौधे, जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे, उसके जड़ में राइबोजियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब ये यूरिया बना देता है पेड़ पौधों के लिए, यूरिया। तो ये राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आप पारा शिक्षक आकलन परीक्षा देने वाले हैं, आप वेतनमान को लेना चाहते हैं, आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। देखिए आपके साथ अभी प्रॉब्लम क्या है, आपका मैथ कमज़ोर हो चुका है, आपका इंग्लिश कमज़ोर हो चुका है, या आप पढ़ने के लिए छोड़ चुके हैं, आप अभी पढ़ नहीं रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या अभी आप डेली 1 से 2 घंटा पढ़ रहे हैं? क्या नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं।
जब नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका जो ज्ञान है वो धीरे 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 कम होते जा रहा है। दोस्तों, अपने ज्ञान को बढ़ाना है और वेतनमान को पाना है, इसके लिए कहीं नहीं जाना है। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर आप हैं वहीं से तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे तैयारी करेंगे। आपके पास समय कम है, आप एक महिला हैं, आपको घर का सारा काम करना पड़ता है, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आपके बाल बच्चे हैं, आपको उनका सपना भी पूरा करना होता है, उनके लिए और सारे काम करने होते हैं। आपके पास समय कम है, कम समय है। हम आपको कम समय में ही कछुआ के चाल से, शुरुआत में आपका चाल कछुआ के जैसा रहेगा, धीरे 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 चलाएंगे और परीक्षा नज़दीक आते आते खरगोश के जैसा दौड़ने सिखा देंगे। हम आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे। जहाँ पर आपको दिक्कत होगी हम आपको मदद करेंगे। आप हमारा मैथ की क्लास देखिए, आप हमारा इंग्लिश की क्लास देखिए, ये दोनों क्लास आप देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा आप डर रहे हैं, हम आपका डर ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर जानते हैं जो पूरा एक एक पेज में जो आपका बनता है वो आपका एक लाइन में, ट्रिक से एक लाइन में हल होता है। ट्रिक द्वारा, ट्रिक समझ जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, गलती कभी नहीं होगा गणित। ट्रिक से तुरंत मैथ बनेगा। प्रश्न देखो आंसर आएगा, हम उसका नाम दिए हैं प्रश्न देखो आंसर आ गया। प्रश्न आप देखते रहेंगे तब तक मुँह जवानी आप आंसर निकाल पाएंगे। हम यहाँ पर इंग्लिश को नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपको रटवाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, समझा देते हैं आपको, ताकि जब आप समझ जाएंगे तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग थक चुके हैं, पारा टीचर आकलन परीक्षा आपको पास करना है, आप हमारे साथ जुड़िए। आपके जैसे हजारों लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आपको यदि हमारा मैथ की क्लास देखनी हो, इंग्लिश की क्लास देखनी हो, तो ये जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप पारा टीचर लिख करके, पारा शिक्षक लिख करके और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आपको डेमो क्लास मिलेगा, आप हमसे जुड़ के कैसे तैयारी करेंगे ये सब हम आपको बताएंगे। यहाँ से आपको बताया जाएगा, और जो आपका सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए जो जो समस्या है, सारी समस्या आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैथ नहीं आपका बन रहा है, मैथ की समस्या मैथ हमारे ऊपर छोड़िए, इंग्लिश की समस्या हमारे ऊपर छोड़िए, ईवीएस की समस्या हमारे ऊपर छोड़िए। यानी आपको हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगी, ऑल सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, एक भी सब्जेक्ट आपका छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप भी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो आज ही हमसे जुड़िए, मैसेज करिए, देखिए कैसे आप जुड़ सकते हैं। 2-4 डेमो क्लास देखिए, समझ आएगा तो आप जुड़ेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक पेड़ है, देखिए ये पेड़ है, जड़ से पानी को खींचता है। ये पेड़ क्या कर रहा है, जड़ से पानी को खींच रहा है और ये खींच करके पत्तियों तक ले जाता है, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है और यहीं पर पेड़ पौधों का भोजन बनता है। तो जड़ से
पानी को ऊपर ले जाने वाला संवहनी मार्ग है जाइलम। ध्यान रखिएगा, ज से जड़, जड़ से जाइलम, जल से जाइलम, जल भी, तीनों ज से स्टार्ट हो रहा है। जड़, जल, जाइलम, ये तीनों ज से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना आसान है कि जड़ से पानी को खींच करके, जल को खींच करके जाइलम पत्तियों तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर जो भोजन बन गया, ये बने हुए पत्तियों में बने हुए भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, पेड़ पौधा का जो शरीर है उसका पूरा अंग है, वहाँ तक पहुँचाने का काम फलोयम करता है। फलोयम करता है। फलोयम क्या करता है? भोजन को हर जगह पहुँचाता है। जाइलम क्या करता है? जड़ को पत्तियों तक ले जाता है। जाइलम जड़ को पत्तियों तक ले जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जाइलम उत्तक। अब छठा प्रश्न है, आलू क्या है? दोस्तों, जो हम लोग खाते हैं आलू का भाग, ये देखिए, ये जो मिट्टी के नीचे है, मिट्टी के नीचे है, मिट्टी के नीचे है, लेकिन ये तना है, ये तना है। क्योंकि आलू में देखेंगे, आलू में आँख होता है। आलू में क्या होता है? आँख, सल्क जिसको बोलते हैं। तो ये तना है, ये जड़ नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये तना है। क्या चीज़ है? तना है। आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सब क्या है? तना है, तना। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न, पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीता पीला रंग क्यों होता है? पपीता पीला रंग क्यों होता है? देखिए, ये देखिए, पपीते में पीला रंग का कारण है कैरीकाजेथिन। कैरीकाजेथिन लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। थायमिन विटामिन B1 को बोला जाता है। थायमिन विटामिन 1 को बोला जाता है। राइबोफ्लोविन B2 और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोला जाता है। तो विटामिन ए रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। यहाँ पर विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछा है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। यहाँ विटामिन ए से रतौंधी। मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी अस्थि, हड्डी को अस्थि कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि होगा फीमर। क्या होगा? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज। सबसे बड़ी अस्थि फीमर,
सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज। एक वयस्क स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कनों की औसत दर 72 होती है। कितना होती है? 72। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। म्यादी ज्वर। म्यादी ज्वर क्या है? म्यादी ज्वर जिसको हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड फीवर क्या है? किससे होने वाला है? जीवाणु से। किससे? जीवाणु। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहेंगे? आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहेंगे? कोई बताइए। आनुवंशिकता की इकाई को जीन बोला जाता है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। अंतिम प्रश्न। सूची के पास एक पालतू गाय है। उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया। क्यों? गाय को स्तनधारी क्यों बोला गया? क्योंकि यह अंडा देती है, यह बच्चा देती है। जो बच्चा देगी उसको हम कहेंगे स्तनधारी। बच्चा देने वाले को क्या कहेंगे? स्तनधारी। स्तनधारी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो सभी दोस्तों को शेयर करिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा के रखें ताकि सभी वीडियो आपको सही समय पर मिलता रहे। और यदि आप भी हमारे साथ जुड़ करके पेड कोर्स में फीस जमा करके आप तैयारी करना चाहते हैं तो यह जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। कैसे आप ज्वाइन करेंगे, किस तरह से ज्वाइनिंग होगा, इन सभी बातों की जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।